everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करे थे और वो न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड क्या होती है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड क्या होती है। ये दोनों मेथड्स हमने रोड वर्क के लिए कैलकुलेट करी थी। आज हम एक नई मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज नोन एज प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। ये प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड भी जो है हमारी वो रोड वर्क एस्टिमेशन के लिए काम आती है। मतलब हमारा रोड वर्क एस्टिमेशन कितना होगा, हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी या फिर हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, ये निकालने के लिए हमारे पास तीसरी और लास्ट मेथड रहती है विच इज नोन एज प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। ठीक है, अब इस मेथड को यूज कैसे करना है वो अपन देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको एक हिल रोड कंस्ट्रक्ट करना है अलोंग द साइड बैंक्स, जिसमें आपको क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है। मतलब हमको इसमें कितनी कटिंग करनी है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी आपको हिल रोड बनानी है तो इस केस में आपको कटिंग ही आएगी। तो इसमें कितनी कटिंग हमको निकालनी है वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। कटिंग कहां से कहां तक निकालनी है, सिर्फ दो चेनेज के बीच में, दो मतलब 10 और 12 चेनेज के बीच में, मतलब 10, 11 एंड 12 इन दोनों चेनेज के बीच में हमको हमारे रोड वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, अब हमको गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ द चेन इज बीइंग 30 मीटर। मतलब यहां से यहां तक लेंथ 30 मीटर है और यहां से यहां तक लेंथ 30 मीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 60 मीटर। ओके, नाउ साइड स्लोप दे रखा है 1.5:1। इसका क्या मीनिंग रहता है ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। और हमको बोल रखा है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड यूज करना है। ठीक है, अब आपको याद होगा जब भी हम प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक D1 डेप्थ होती है, एक D2 डेप्थ होती है और एक होती है D1 D2 का एवरेज। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, इसी मेथड की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ये D1 कौन सी हो गई, ये हमारी D1 हो गई, ये वाली, ये हमारी हो गई D2 और ये हो गई हमारी D1 प्लस D2 या फिर D3। ओके, नाउ अब इसे डायग्राम समझते हैं कि चेनेज का डेप्थ और क्रॉस स्लोप से क्या मतलब है। अगर ये मेरे पास एक ट्रेपेजॉइडल शेप है तो ये ट्रेपेजॉइडल शेप को मैं नाम दूंगा मेरा चेनेज 10। चेनेज 10 का मैं अगर डायग्राम बनाता हूं तो इस तरीके से बनेगा। इसका क्या मतलब है, ये मेरी विड्थ है 10 मीटर, मेरे को साइड स्लोप दे रखा है 1.5:1, तो ये 1.5:1, ये भी 1.5:1 और ये मेरे पास चेनेज कितना है, ये स्लोप कितना है 8:1, तो ये मेरे पास आ गया 8:1। वैसे ही अगर मैं चेनेज 11 का बनाऊं तो वो भी इसी टाइप से बनेगा कुछ। इसमें स्लोप की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 14:1। इसी तरह अगर मैं 12 का बनाऊं तो 12 का भी कैसे बनेगा, इसी साइज से इसी शेप से बनेगा। ये बनेंगे मेरे पास इस टाइप के चेंज। ओके, अब जब भी हम प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। ये एरिया कहां से यूज होता है, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी क्या होती है प्रिज्मोइडल की, L/6 A1 प्लस A3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वांटिटी निकालने के लिए। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमको A1 चाहिए, A3 चाहिए और 4 टाइम्स ऑफ A2 चाहिए। तो अब हम इसे 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका A1 फॉर्मूला S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू हमारे पास है 1.5, ठीक है, इंटू B स्क्वायर। B कितना है, B एवरेज लेते हैं, एवरेज मीन्स 10/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि हिल रोड रहती है इसलिए दोनों साइड का मिला के 10 है, तो एक साइड का कितना होगा 5 मीटर। तो 1.5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज R, R इज नोन एज क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप, ये क्रॉस स्लोप की वैल्यू कितनी हमको गिवन है, ये वाली 8:1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 8 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू बी कितना है 5 इन व्हाट इज डी, डी कितना है डेप्थ है हमारे पास 3.1, तो इंटू 3.1 प्लस 1.5 इंटू 3.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एरिया 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3.1 प्लस 1.5 इंटू ये एस डी का स्क्वायर यहां पर है इंटू 3
1.1 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, इंटू 64 प्लस 1.5 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 47.67 मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहां से हमने क्या निकाल लिया, A1। अब हम निकालते हैं A2। A2 कितना होगा, A2 S की वैल्यू सेम है 1.5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस R कितना हो गया इस केस में 14, तो 14 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू D कितना है 4.2, तो 4.2 प्लस S इंटू 4.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को कर लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 4.2 प्लस 1.5 इंटू 4.2 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, एरिया 2 निकल के आ रहा है 49.05 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, एरिया 1 आ रहा है 47.67, A2 आ रहा है हमारे पास 49.05 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A3। अब हम निकालते हैं A3। तो A3 के लिए सेम, S कितना है, S है हमारे पास 1.5, B है 5 का स्क्वायर प्लस R कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू D कितना है 3.9 प्लस 1.5 इंटू 3.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास A3 कितना आएगा, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम हमेशा ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको प्लस कर रहे हैं ताकि हमारा बोर्ड मास इजीली अप्लाई हो सके। ओके, तो 2 इंटू 5 इंटू 3.9 प्लस ब्रैकेट 1.5 इंटू 3.9 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है दिस इंटू 144 प्लस ब्रैकेट 1.5 इंटू 25, तो यहां बस डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास A3 की वैल्यू आ रही है 63.06 मीटर स्क्वायर, 63.06 मीटर स्क्वायर। मतलब मैंने क्या करा, तीनों एरिया निकाल लिए, एक एरिया ये वाला, दूसरा एरिया ये वाला और तीसरा एरिया ये वाला, तीनों एरिया निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालनी है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब हमें निकालना है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है हमारी, क्वांटिटी होती है हमारी L/6 A1 प्लस A3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A2। इस केस में L कितना है हमारे पास, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 30, तो टोटल L कितना आ गया, L आ गया 60 मीटर। तो Q कितना हो जाएगा 60/6। व्हाट इज A1, A1 इज 47.67 प्लस A3 इज 63.06 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A2, तो ये कितना आ रहा है 49.05। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4 इंटू 49.05 प्लस 63.06 प्लस 47.67, 306.93। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 3069.3 मीटर क्यूब। तो यहां से ये हमारी निकल गई ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ
मतलब मुझे कितनी कटिंग करनी है, मुझे इतना मीटर क्यूब खोदना है। हम देख लेते हैं हमने क्या करा। हमने सबसे पहले एरिया निकाला, तीनों चारों एरिया निकाले, जितने एरिया आपको गिवन रही है, जितनी चेनेज आपको गिवन रही है, फिर उसकी मदद से अपन ने क्यू निकाल लिया। क्यू क्या होता है, A1 प्लस A3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A2। तो यहां से ये मेरी क्वांटिटी निकल गई। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे बनाना है इसका एब्स्ट्रैक्ट। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसका करना है एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं निकालूंगा इसका एब्स्ट्रैक्ट। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क क्या होता है, क्वांटिटी इंटू रेट। व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी इज 3069.3। व्हाट इज रेट, रेट इज ₹490 पर क्यूबिक पर 100 क्यूबिक मीटर। मतलब आज के टाइम पे अगर हम मशीन से इक्विपमेंट से ड्राइव करते तो उसका जो रेट है वो चल रहा है ₹490 पर 100 क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3069.3 इंटू 4.9। तो यहां से हमारे पास ये कॉस्ट निकल के आ रही है 3069.3 इंटू 4.9। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है ₹15,039। बट इसमें हमको कंटीजेंसीज भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमने लास्ट दोनों मेथड्स में भी इंक्लूड करा था। सो एडिंग कंटीजेंसीज, 3% कंटीजेंसीज एंड 2% वर्क चार्ज। तो 3% कितना आ रहा है, इंटू 0.03। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है ₹451। और अगर हम 2% की बात करते हैं तो 2% से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2% से हमारे पास वैल्यू आ रही है ₹300 अप्रोक्सीमेटली। Therefore, the total cost will be 451 plus 300. Therefore, the total cost is 15,790 rupees. तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 15,790 रुपए। तो इस तरीके से हमने प्रिज्म मॉडल मेथड को यूज करा और हमने निकाला कि हमारी अर्थवर्क की क्वांटिटी कितनी आती है। ओके, अब इसी मेथड से, इसी न्यूमेरिकल को हम हमारे मीन सेक्शनल एरिया मेथड से कंपेयर करते हैं कि मीन सेक्शनल एरिया मेथड हमको क्या बोलती है। तो जब हमने मीन सेक्शनल एरिया मेथड देखा था तो उस केस में हमने क्या करा था, A1 प्लस A2 अपॉन 2 करा था। सेम A2 प्लस A3 अपॉन 2 करना है। मतलब हमको क्या करना है, दोनों का एवरेज लेना है। तो दोनों का एवरेज लेंगे और फिर इन दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास एरिया वन कितना है था, हमारे पास 47.04 आया था। एरिया 2 आया था 49 समथिंग, और एरिया 3 जो आया था वो आया था 63 समथिंग। एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, तो ये तीनों फिगर हमारे पास आए थे। ठीक है, अब इन तीनों फिगर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एरिया 1 प्लस एरिया 2 ले रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। मीन सेक्शनल एरिया मेथड से। तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाला A1 प्लस A2 अपॉन 2, मतलब 47 प्लस 49 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 48 अप्रोक्सीमेटली। और फिर हम सेकेंड वाले के लिए करेंगे, तो सेकेंड वाले के लिए कितना होगा, A2 प्लस A3 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 63 अपॉन 2। तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ रही है, 112 अपॉन 2, 56। तो ये हमारे पास आ रहा है 46 प्लस 56 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। तो ये टोटल एरिया कितना आ गया, 48 प्लस 56, ये आ गया 4104
मीटर स्क्वायर। फिर टोटल एरिया प्लस करने के बाद हमने क्या करा था, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ कितनी थी 30, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 104 इंटू 30, ये आ रही है हमारे पास 3120 मीटर क्यूब। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैं मीन सेक्शनल एरिया मेथड लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3120, अगर मैं प्रिज्मोइडल मेथड लूंगा तो उससे आंसर आएगा 3069। मतलब हमने हर मेथड्स को कंपेयर करा और ये चेक करा कि किस मेथड से कितना कितना आंसर आ रहा है। ओके, आई होप आपको प्रिज्मोइडल मेथड समझ में आई होगी और उसका कंपैरिजन मीन मेथड के साथ समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल बचता है कि अगर मेरे को बहुत सारी चेनेज गिवन है, मतलब इसी का डिफिकल्ट लेवल, अगर मेरे को बहुत सारी चेनेज गिवन है तो उस केस में मैं क्वांटिटी कैसे निकालूंगा, तो वो हम लास्ट वीडियो इसमें कवर अप करेंगे। मींस इस टॉपिक का रोड वर्क का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, जिसके अंदर हम ये वाला एक थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।